झारखंड में देवघर जिले के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री पर राजद्रोह का केस किया है दिल्ली पुलिस ने। क्यों किया है ये बाद में जानिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने एक अजीबोगरीब काम किया है, उसको जान लीजिए। आप सबको मालूम है शाहरुख अंकिता का केस। शाहरुख ने पेट्रोल डाल करके अंकिता को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अंकिता के परिजनों को 28 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए दिल्ली से दो सांसद निकलते हैं, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी। निशिकांत दुबे अपने साथ अपने दो बेटों को भी लेकर के आते हैं और दिल्ली से वो झारखंड आते हैं और झारखंड में देवघर जाकर के अंकिता के परिजनों को 28 लाख रुपए का चेक देते हैं। अब इसमें अजीब क्या है? अजीब यह है कि 28 लाख रुपए का चेक देने के लिए इन लोगों ने कम से कम 20 लाख रुपए आने जाने पर खर्च किए। जी हाँ, इन्होंने दिल्ली से झारखंड आने के लिए, देवघर आने के लिए चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया और चार्टर्ड प्लेन जो सबसे सस्ता वाला है उसके एक तरफ का किराया लगभग 10 लाख रुपए है। बढ़िया वाला छोड़ दीजिए, अगर सस्ता वाला भी चार्टर्ड प्लेन होगा तो दोनों तरफ का किराया लगभग 20 लाख रुपए होगा और उसके बाद का जो खर्च है वो अलग से। तो 28 लाख रुपए का चेक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और मोदी जी के नेतृत्व वाले, ये नेतृत्व को सिर आंखों पर लेकर के चलने वाले नेता 20 लाख रुपए किराए में ही खर्च कर देते हैं। अगर ये सांसद चाहते हैं तो 28 लाख रुपए का जो चेक ये अंकिता के परिजनों को देने गए थे, उसके अलावा जो ये 20 लाख रुपया अपने चार्टर्ड प्लेन के किराए पर खर्च कर दिए, वो भी दे सकते थे और अंकिता के परिजनों को कुल 48 लाख रुपए मिल जाता। लेकिन इन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया और उस चार्टर्ड प्लेन से ये देवघर पहुंचते हैं और जा करके अंकिता के परिजनों को 28 लाख का चेक देते हैं। मामला यह नहीं थमता है। देवघर में सिक्योरिटी के कारण से शाम के बाद से प्लेन के उड़ने पर मनाही है, लेकिन इन नेताओं ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जा करके अपने प्लेन को जबरदस्ती उड़वाया। एटीसी में ये जाते हैं, वहां कर्मचारियों को धमकाते हैं, अपने सांसद होने का धौंस दिखाते हैं। सांसद के साथ उनके दोनों लौंडे भी जाते हैं और उसके बाद नियमों को, सारे नियमों कानूनों को किनारे रख करके ये अपना प्लेन वहां से उड़ा लेते हैं। अब जब ये वाकया देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को पता चलता है तो ये पूरे मामले की जांच कराते हैं और जो बेहद संवेदनशील मामला होता है कि एटीसी में, यानी कि जहां से एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वहां पे जो हाई सिक्योरिटी है वहां पर कोई नहीं जा सकता है, उसमें जबरदस्ती घुसने, अधिकारियों को धमकाने और नियमों के विरुद्ध हवाई जहाज उड़ाने के मामले में एक मुकदमा जो है दर्ज कर दिया जाता है, जो कि होना चाहिए। अब इस मुकदमे के खिलाफ ये जो सांसद हैं, मोदी जी के चहेते लोग हैं, इन्होंने दिल्ली पहुंच करके देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगवाएं कि इनके बेटों को मारा गया, पीटा गया, हत्या करने की धमकी दी गई, ये किया गया, वो किया गया। इन सब धाराओं के साथ साथ जो देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री हैं, इनके ऊपर राजद्रोह का भी मामला दर्ज कर दिया गया। तो ये दिल्ली पुलिस के हालात हैं, ये बीजेपी नेताओं की कारतूत है, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अब ये जो हमारे देवघर के जिलाधिकारी, जिन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है और अपना जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभाया है, मंजूनाथ भजंत्री जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हम सबको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे ईमानदारी के साथ काम करने वाले अफसर देश में बहुत ही कम बचे हुए हैं। एक संजीव भट्ट हैं, आप देख रहे हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, वो जेल में जबरिया सड़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी कम बचे हैं, इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, इनका सहयोग करने की ज़रूरत है। इस मसले पर अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के साथ एक लिंक है, आप उस लिंक में जा करके रवीश कुमार जी की रिपोर्ट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।